नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में है। 29 ब्लॉक की झुग्गियां है, जहां पर बीती रात को कहासुनी होती है। छोटी छोटी और छोटे ही बच्चे थे, 17-17 साल के लड़के, और एकदम कहासुनी के बाद मंजर ऐसा हो गया कि वो जो है चाकूबाजी पर चले गए। लड़का था दीपांशु, 18 साल की उम्र बताई जा रही है उसकी, जिसके चाकू मारे गए बीती रात। और यहीं पर अगर बात करी जाए तो उसके परिजन हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है। तो दीपक जी, आप ही के बेटे हैं दीपांशु जी। तो कल ऐसा क्या हुआ था? आप थे यहाँ पर मौजूद? नहीं, मैं तो ड्यूटी गया हुआ, ड्यूटी से आया ही था। और उसके बाद मैं साइकिल खड़ी करी, फिर बच्चे आए भागते हुए, कहते चाचा चाचा, कहते दीपांशु की चाकू मार दिया है। फिर मैं क्या कहते बाहर एकदम भागा, मेरे घर वाली भी आई। फिर वहाँ पर देखा तो भूरा क्या कहते चाकू मार के भाग गया था वहाँ से। और लड़का वहाँ पर मेरा वहीं पे बैठा हुआ था। मैंने जाकर देखा तो उसका खून निकल रहा था। फिर मैं उसको लाल बहादुर लेकर गया। मैं पहले कोई आपसी लड़ाई झगड़े रंजिश कोई नहीं, मतलब ऐसे पहले कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। हालांकि क्या कहते बगली में रहते हैं। अब उनके क्या कहते ज्यादा, अब उन माँ बाप उनके ज्यादा छूट दे रखे थे, इसलिए बच्चा बिगड़ा हुआ है उनका। उनके घर वालों कोई सुधारता नहीं है और न ही उनको समझा कर रखते हैं। वो आए दिन क्या कहते लूट मार कर चाकू मारते हैं, किसी को लूट लेते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये इन्होंने लड़कों ने ग्रुप बना रखा है। वो जो भूरा, उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 18 से ऊपर हो रही है। अच्छा, मतलब ये बालिग हो चुके हैं। तो पुलिस की गिरफ्त में है। अभी क्या कहते थाने में बंद रहेगा। क्या कहते अभी 24 घंटे हुए नहीं है। फिर उसके बाद हमें पता चलेगा वो कहाँ गया है, जमानत हुई है या फिर उसको जेल भेज दिया गया। जो भूरा है, उसके जो परिवारजन है, वो आप पे किसी तरह का कोई दबाव या कोई और भी आपके ऊपर कोई दबाव बना? नहीं, अभी तो किसी ने दबाव नहीं दिया, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अभी तो एक वैसा हादसा हुआ, कल मेरे लड़के को कुछ भी हो सकता है। इस बात से हमें डर है कि हमारे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। कितने बच्चे आप? मेरे 2 ही बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। तो अब मतलब आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं खतरा मंडरा? हाँ, खतरा मंडरा है। मैं अपनी जेल में, लेकिन और लड़का तो एक ही लड़का है, कोई 10 तो है नहीं मेरे घर। जो मैं उनके देख वो कर, एक ही एक लड़का है मेरा। क्या करते हैं? मैं पियोन का काम करता हूँ। तो कभी ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है मेरे साथ, और न हमारे साथ हुआ कभी हुआ यहाँ पे। और ये पहली बार ऐसा चांस हुआ है। ये लड़के मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया उसने ऐसा। चलिए, आप माता जी हैं दीपांशु की? नीमो से हम देखने के लिए आए हम तो। हाँ, रात में खबर आई थी तो हम रात को आ रहे थे, पर ऑटो की वजह से आ नहीं पाए। अब सुबह में आए। तो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहल्ले का ही लड़का बताया जा रहा है जो दूसरा है जिसने चाकू मारा, पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसा लगता है कि जब वो छूट के आएगा तो फिर ऐसे दोबारा भी हमला कर? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हम अगर वो जेल में जाता है, हम वो भी छुड़वाने के लिए तैयार हैं, पर बाद में ये कदम ना उठाएं हमारे बच्चों के साथ में, कोई चोट फेंट नहीं करने चाहें। और अगर वो करना चाहते हैं तो भाई इस मामले में हम नहीं है, अपना सीधा जेल जाओ। फिर अगर वो जेल चले गए तो आप भी कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार हो रखे हो कि अगर जेल जाता है और ये बातें हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आगे कोई खतरा ना हो? हमारे बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बात के लिए अपना सही सलामत रहना चाहिए। आज तक तो ऐसी बात हुई नहीं, अकेले हमारे बच्चे रहे, बाहर भी गए, फिर भी ये बात नहीं हुई। अब जाके पता नहीं इन्हें कैसे कदम उठा लिया ये, तो इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे बच्चे के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा सुना, जो परिजन थे उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाला जो समय है उसमें जब वो छूट के आएगा, जो भूरा नाम का व्यक्ति है जिसको दिल्ली पुलिस ने तो गिरफ्त में ले लिया है, पर जब वो छूट के आएगा, हालांकि धमकी देते हुए नजर आए कि पुलिस थाने के अंदर कि जब मैं आऊंगा तब मैं देख लूंगा। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जो जितने ये बुलंद होते हुए जा रहे हैं इनके हौसले, वो थमने का नाम लेके या फिर जो है इसके ऊपर थाम लगेगी या फिर ये और उग्र होंगे, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक से।